आज जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसानों के लिए बहुत सारे वादे भी किए गए हैं। 300 जो मुफ्त बिजली का जो वादा है, 300 यूनिट का फ्री बिजली, अनुराग जी, जो बहुत सारे वादे आपने किए हैं आज, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? क्योंकि अभी तक तो आप बीजेपी और बीजेपी की नाकामी गिनाते रहे हर डिबेट में। आज बताइए अखिलेश यादव क्या करने वाले, समाजवादी पार्टी क्या करने वाली और कैसे ये 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले बोल दिया था कि इस बार समाजवादी की सरकार में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी, अब हम उसको वापस ही करेंगे। सारे जो आईटी सेक्टर में हम लोग कम से कम नहीं तो 20 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। ये समाजवादी पार्टी है जो महिला सम्मान की बात हमेशा से करती रही है। हम पहले भी 1090 बनाया था महिला समस्या के लिए, समाधान के लिए। हमने भी ये 100 डायल जो पुलिसिंग सिस्टम देख रहे हो, भी समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से समाज को आगे ले जाने की बात की है और कैसे युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ये समाजवादी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो उनपे राइफल के बट्स मार सकती है और इतनी बुरी तरह से उनकी पीठ को पायदान बनाती है जैसे लगता है सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो। सोचिए, आप मानवता मर गई है क्या भारतीय जनता पार्टी की? आप छात्रों पे लाठियां बरसाते हो जब वो रोजगार मांगने जाते हैं। जब वो रोजगार के लिए आपके सामने प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको बंदूक की बट से मारते हो। आखिर चाहते क्या आप उनको नहीं बट से मार रहे थे, आप उन बच्चों की माओ को मार रहे थे। क्या दर्द होता है उनकी मां पे, सोचो जब उनके बच्चों को आप मारते हो। वो पढ़ने गए हैं, पढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन दें। गन्ने का भुगतान सिर्फ 15 दिनों में होगा, ये कैसे होगा सर? आप फिर बीजेपी पर होगा। हमें बताइए कि कैसे ये सब जो वादे आप लोग कर रहे हैं ये मुमकिन हो पाएगा, नहीं होगा? चूंकि इसकी पूरी एक स्ट्रेटेजी है, पूरा इसका एक सिस्टम बनाया गया है। कैसे फंड जनरेट होगा, फंड कहां से आएगा और कैसे हम 300 यूनिट फ्री करेंगे और कैसे हम पेंशन देंगे, ये सब हम लोगों ने बाकायदा ऑन पेपर काम किया हुआ है। काम करने के बाद ये वादे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है आंख बंद उसमें से कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को, हम दोगुनी कर देंगे। कुछ बताइएगा उसमें से जो ऑन पेपर, ये भारतीय जनता पार्टी है। ऑन पेपर जो ये खाका बनाया आपने, उसका कुछ हिस्सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कैसे? नहीं वो आपको भाई मैंने कहा ना, वो तो जो हमारे फाइनेंशियल लोग जिन्होंने बनाया है वो अपने आप बता देंगे। अगर आप बता देते तो मैं लेके बैठता, लेकिन उसकी वो हमने बनाया होगा। मैंने कहा क्या कहा, समाजवादी कुछ भी बोलते हैं। हमने लैपटॉप देने की बात की थी, तब भी यही सवाल पूछा जाता था कैसे लैपटॉप फ्री में आप बांट देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार है तो लैपटॉप हमने दिया ना। हमने बोला था समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तब भी यही सवाल बीजेपी उठाती थी कैसे देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार आई तो हमने बेरोजगारी भत्ता दिया ना। हमने बोला था हम विधवा जो यहाँ पे महिला जो कहते हैं वृद्ध महिला पेंशन हम देंगे, तो हमने दिया ना वृद्ध महिला पेंशन, लगातार दी हमने। तो हम समाजवादी लोग कहते हैं वो करते हैं। मेट्रो की बात की थी हमने किया, एक्सप्रेस की बात की थी हमने किया, गौरव जी सवाल ये ठीक है, तो गौरव तो करने वाले लोग हैं। गौरव जी सवाल ये है कि आप लोगों ने कई वादे किए थे। आज गन्ना किसानों की भुगतान को लेकर जो गुस्सा है वो सामने है आपके, उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या इस आरोप में दम है कि जब वोट चाहिए होता है तब तो आप लोग दर दर द्वारे इनके घूमते हैं, जाट गुज्जर सारे लोग फिर याद आते हैं, लेकिन बाद की जब सत्ता मिलने के बाद भुला दिया जाता है, तब आज ऐसी नौबत फिर आ रही है चुनावों के बाद? अंजना जी देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो 325 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और कोई नाराज नहीं है। आंकड़े दे देता हूं, ये इधर उधर की बात करने का विषय नहीं है। जब हमारी सरकार आई अंजना जी, 11,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था। 4,500 उद्योगपतियों के साथ अखिलेश यादव चाय पीते थे। प्लीज शांत कराइए। एक बार बोल रहे गौरव जी, अनुराग जी, सॉरी अनुराग जी प्लीज। बकाया बता रहा हूं मैं, जो बकाया है 4,500 करोड़। इन्होंने बोला था हम आते गन्ना किसानों का पूरा पेमेंट कर देंगे और गन्ना की जगह जिन्ना सारा दिन करते। ठीक है, तो उसी का जवाब दे रहे हैं ना वो। गन्ना भूल गए। अरे उसी का जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। गौरव जी देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कागजी कार्रवाई हमने कर ली है, स्कीम उतार दी है। कागज पे ही तो सब कुछ करते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, आ गए, कागज पे हमने उतारा था, घर में डस्टबिन में ड्राइंग पड़ी है। काशी विश्वनाथ धाम की बात आई, कागज पे हमने उतारा था। एम्स रायबरेली गोरखपुर कागज पे हमने उतारा था। अरे भैया, कागज पे नहीं उतारना होता है, सपना देखना आसान है, उसको जमीन पे उतारना मुश्किल है। और आंकड़े ये कहते हैं, ये बीच में बोलेंगे क्योंकि बौखला जाते हैं, 11,000 करोड़ रुपए का बकाया था जब सपा की सरकार गई।
वो 11,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान किया और 1.5 लाख करोड़ रुपए का और भुगतान किया। ये तो उद्योगपतियों के साथ शुगर पॉलिसी लाए थे, नई चीनी मिलें लगे और हमारी कमीशन आए लौट के, और किसानों पे 36,000 करोड़ रुपए का ये वादा किसने किया था अंजना जी? इनके मैनिफेस्टो पे पृष्ठ 5 पे 2012 का मैनिफेस्टो देखिए, इन्होंने किया। 1 रुपए का इन्होंने कर्ज माफ नहीं किया, 36,000 करोड़ का हमने किया। 2,55,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको सालाना 6,000 रुपए उत्तर प्रदेश में मिलता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इन्होंने क्या दिया बताइए? बीमा योजना में हमने दिया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची देखिए, बाहुबली, हिस्ट्री शीटर, बलात्कारी। अगर आप हैं तो सपा के दरवाजे खुले हैं, आओ टिकट लो, हम तुम्हें ताकत देंगे। लेकिन जनता ऐसे लोगों को नकार चुकी है और ये बात संकल्प है हमारा कि कोई घास की रोटी नहीं खाएगा जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में खाए। कोविड के समय में 2 साल तक 15 करोड़ उत्तर प्रदेश में जो नागरिक है उनको मुफ्त अनाज दिया है और हमारा ये संकल्प है। ये तो बीजेपी का टीका कर रहे थे, 25 करोड़ टीके लगाए हैं उत्तर प्रदेश में नागरिकों को। आपको लगता है वो दुआएं नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को? और ये 10 लाख की साइकिल पे घूमने वाले समाजवाद की बात कर रहे हैं। अब मैं बोल लूं, भारतीय जनता पार्टी तो विश्व गुरु बनाने चली थी हिंदुस्तान को, और लाइन में लाके खड़ा कर दिया कि आपको 5 किलो आटा देंगे, 2 किलो चावल देंगे। आप उनको पैरों पे खड़े करने की बात की थी, हम हर घर में रोजगार देंगे, यही तो नारा था, हर व्यक्ति खुशहाल होगा। ये कहा आपने बोला था कि हम हाथ में कटोरा दे देंगे। चलिए रोजगार का आंकड़ा आप अपना दीजिए, मैं कहता हूँ 4.5 लाख सरकारी नौकरी। ये रोजगार का सपना है क्या? आप हर व्यक्ति यहाँ पे सुनिए, 4.5 लाख उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति आपने स्वाभिमानी कितनी है, बताइए। और स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है किसी से मांग के खाने में नहीं विश्वास रखता, वो चाहता है आप इसके क्वालिटी के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से सवाल है, सपा के रोजगार दीजिए, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, को नौकरी दी आपने बताइए, यादव परिवार को छोड़ के चाहता है। आप चाहते हो कि आपके सामने हाथ फैलाते रहे 2 किलो चावल 2 किलो आटा के लिए? आपने ये हालत कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप इस तरह के पैरों में खड़ा करो उत्तर प्रदेश को, आप उत्तर प्रदेश को रेंगने लायक बना दिया आपने। हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। आप तो जेल आजम खान ने बात कर रहे थे, बेल नहीं मिला, उनको टिकट दे दिया, उनका बेटा बेल पे बाहर है, उनको टिकट दे दिया। 70% जमीन एक्वायर हो चुकी थी, हमने उसका टेंडर कर दिया था, काम शुरू हो गया था, लेकिन आपने आके दोबारा उद्घाटन किया उसका। इसका तो छोड़ो, एम्स की जमीन हमने दी थी। अगर गोरखपुर एम्स की बात करो, जमीन समाजवादियों की थी, उसके बाद भी आप कैबिनेट मंत्री बना पाए। और जिस आप स्टेडियम की बात करो, समाजवादी पार्टी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम क्रिकेट का बनाया, बनाने के बाद जिस दिन मैच शुरू होने वाला था, आपके मुख्यमंत्री कैंची लेके आपकी हालत हो गई है। बना हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का उद्घाटन आप करने पहुंच गए थे जहां लोग चल रहे थे, आपने उद्घाटन का उद्घाटन किया है और समाजवादी के कामों का नाम बदला है।